हेलो, मैं आपकी जारा। आप सभी ने हमारे एपिसोड्स को जो इतना प्यार और सराहना दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करने की जिद नहीं करूंगी, कर लेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप सच में मुझसे और हमारी कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। कोई भी अपडेट सबसे पहले वही मिलेगा और मेरे सभी एपिसोड्स के लिंक भी आपको वही मिलेंगे। प्लीज दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। ज़ारा को गए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई हो। कुछ ही देर में सब लोग डिनर के लिए आएंगे। अगर मुझसे पूछेंगे तो क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी कि ज़ारा कहाँ गई है। दादी, दादी माँ, आपकी दवा का वक्त हो गया है। आइए, आप दवा खा लीजिए। बहू, जब भी हम हमारे इस घर के चैन और सुकून को देखते हैं तो हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। अब हटाओ ना इस मुई कड़वी दवाई को। जब भी हम इसे लेते हैं हमारे मुंह का जायका खराब हो जाता है और फिर कुछ भी खाने का जी नहीं करता। दादी माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप इस घर के लिए और हम सब के लिए कितनी कीमती हैं। इसलिए आपकी तबीयत हम सबका सुकून है। और वैसे मैं समझ रही हूँ, ये सब कुछ आप दवाई नहीं खाने के लिए ही कर रही है ना? बस देखिए दादी माँ, अगर आप दवा नहीं लेंगी तो आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। नहीं बेटा, अब नहीं। अब तो इस तबीयत को भी झुकना पड़ेगा। अब हमारी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। और पहले भी हमें इस दवाइयों की नहीं, एक नई उम्मीद की जरूरत थी। अब हमारी ये बूढ़ी आंखें, इनमें एक नई उम्मीद, एक नए ख्वाब झिलमिलाने लगे हैं। और जब तक हमारी बूढ़ी आंखें हमारे पोते को नहीं देख लेती तब तक बंद नहीं होगी। बस पोते? दादी, आपको तो अपने परपोतों के साथ भी खेलना है। इसीलिए तो कह रही हूँ, उनके साथ खेलने के लिए आपको अपनी तबीयत को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको दवा खानी पड़ेगी। खा लीजिए ना। बेटा, तुम जैसी बहू हर घर को नसीब हो। जीनत, तुम जानती नहीं, ज़ारा को इस घर में लाकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया हम पर। नहीं दादी, फर्ज को एहसान का नाम मत दीजिए प्लीज। वो मेरा फर्ज था और ताउम्र इस घर के लिए मेरे जो भी फर्ज हैं मैं जरूर अदा करूंगी। और इस घर को वारिस देने का फर्ज, वारिस की खुशी जो मैं नहीं दे पाई, वो मेरी ज़ारा देगी। तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारा शबब है और ये खानदान तुम्हारी कुर्बानी को कभी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा। ये कुर्बानी नहीं, मेरा प्यार है दादी। जानती हूँ। देखो इस तस्वीर को, तुमने कितना सही फैसला लिया है। जिस तरह ज़ारा ने इस घर के रीत रिवाज असूलों को तुम दोनों की जिंदगी के सांचे में ढाल लिया है, मुझे नहीं लगता शिरीन तुम दोनों की जिंदगी में इस तरह ढल पाती। ज़ारा वाकई तारीफ के काबिल है।
अब ये तो आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। आज तो आपने शीरीन और ज़ारा में कंपैरिजन करके ज़ारा को ज़्यादा मार्क्स दे दिए। खैर कोई बात नहीं अम्मी, आप मार्क्स देती जाइए, मैं मार्क्स काटती जाऊँ। वैसे भी अब आया है वक्त ज़ारा के हाथ से बने खाने का जायका बढ़ाने का। या अल्लाह, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। चल ना बेटा, चल कर देखते हैं। या अल्लाह, ये तो मुसीबतें कहाँ से आ गई। चल पीपू, संभाल इन दो बलाओं को। अरे 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 अरे, बिना लाइसेंस के कहाँ घुसी जा रहे हो गुल? हाय अल्लाह खाला, आपने तो डरा ही दिया मुझे। हम तो ज़ारा की मदद करने के लिए जा रहे हैं। चल बेटा। तुम दोनों ज़ारा बिटिया की मदद करोगी? तो एक काम करो, तुम दोनों कुछ भी मदद नहीं करना, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। और वैसे ज़ारा बिटिया ने लगभग सब कुछ तैयारी कर लिया है। वैसे भी तुम दोनों ज़ारा की कब से मदद करने लगी? हाँ, क्या खाला, अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगी। ज़ारा पर सिर्फ आपका हक नहीं है, हमारा हक भी बनता है भाई। और फिर वो नई नवेली दुल्हन है, तो हमने सोचा कि चलकर किचन में थोड़ा खाना चख कर उसे बता देते हैं कि नमक ठीक है या नहीं, मिर्च है या नहीं, खाना पका भी है या कच्चा ही रह गया। हम तो बस यही देखने आए थे कि कहीं अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं। तो शिरीन बेटा, एक काम करो, बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, सबके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ और फिर देना अपना जजमेंट। क्यों? आप मुझे ये बताइए खाला, क्या आप इस तरह से चौकीदार बनकर दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? इसलिए खड़ी हूँ गुल, ताकि मैं नहीं चाहती कि ज़ारा बेटी के बनाए खाने पर किसी की बुरी नजर पड़े। अल्लाह खाला, ऐसा मत कहिए। हम तो ज़ारा की मदद के लिए जा रहे थे और आपने हमें पर इल्जाम लगा दिया। तुम दोनों ज़ारा की मदद ही करना चाहती हो ना, तो ज़ारा के हाथों का बना खाना खाकर अपनी सच सच राय बता देना, वही मदद काफी है उसके लिए। शिरीन, शिरीन, मॉम मॉम, क्या हुआ? ज़ारा अंदर नहीं है। क्या? हाँ, हैं? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया शिरी, ज़ारा तो किचन में है ही नहीं। और खाला आप माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो कमाल का झूठ बोलती हैं। ज़ारा किचन में खाना पका रही है, उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। और हाँ शिरीन, क्या कह रही थी खाला कि कहीं ज़ारा को किसी की बुरी नजर ना लग जाए खाना पकाते वक्त, जबकि यहाँ तो बात ही कुछ और है। और इसीलिए आप हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। गुल, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करो। ये सारा खाना ज़ारा नहीं बनाया है। और रही बात ज़ारा यहाँ क्यों नहीं है, तो उसकी एक फ्रेंड का फोन आया था, यहीं पास में आई हुई है, उसे मिलने गई है वो। बस कुछ ही देर में आ ही जाएगी। डोंट वरी, बी हैप्पी। जाओ। जाने दो खाला, खीर में नमक डालकर गुल को समझा रही हो कि खीर मीठी है। हाँ। आखिर इतनी रात को ये लड़की अपनी फ्रेंड से मिलने कैसे जा सकती है, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि आज घर में सब पहली बार उसके हाथों का बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार हैं। हो ना हो, कुछ गड़बड़ तो जरूर है गुल।
मॉम, आखिर ये ज़ारा जा कहाँ सकती है? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि वक्त क्या हुआ है? चाय क्यों नहीं दी अभी तक उसे? जी फूफी, अभी लेकर जाती हूँ। आज पहली बार हमारी बहू इस घर में अपने हाथों से खाना बनाएगी। जी आज दाल पकेगी बेटा, तभी तो हम उसमें तड़का लगाएंगे। दाल तो जरूर पक रही है, खाला और ज़ारा के बीच में। सुबह से मेरी नजर थी उस लड़की पर, बड़ी उड़ी उड़ी सी दिखाई दे रही थी। उसके हाव भाव बिल्कुल पतले पतले थे, बहुत परेशान लग रही थी। मेरी जान, कोई तो राज है जिसकी हमसे पर्दादारी है। कोई ऐसी बात जिसके सामने आने से ज़ारा के होश उड़ सकते हैं, और शायद वही बात ज़ारा की परेशानी का सबब है। जोरदार हंगामा होगा जब कमबख्त ज़ारा आएगी और सबके सामने उसकी पोल खुलेगी कि वो कहाँ गई थी। फिर मैं देखूंगी कि उस ज़ारा की मदद के लिए कौन कौन खड़ा होता है। कैसे अम्मी के मुंह से ज़ारा की तारीफ के लिए फूल झड़ रहे थे ना, अब तू देखना उन्हीं की जबान से ज़ारा के लिए कांटे न बरसवा दिए तो मेरा नाम भी गुल नहीं। अल्लाह के वास्ते प्लीज मेरी मदद करो, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वाह, क्या खुशबू है। खुशबू से पता चलता है कि खाना कितना लजीज होगा, है ना? जब खाना दिल से बनता है तो लजीज ही होता है। और आज हमारी ज़ारा ने अपने पूरे दिल से हम सब के लिए खाना बनाया है। अम्मी जान, बड़ी हसरत थी हमारी कि कोई हमारे लिए भी दिल से पकाकर खाना खिलाया। पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अच्छा भाई, अब देर किस बात की है? चलिए ना, बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या बात है तुम खाना क्यों नहीं ले रही हो? भूख मर गई क्या? भूख तो बहुत जोरों से लगी है बेबू, लेकिन जिसने इतना मजेदार, इतना लजीज खाना बनाया है उसे तो आ जाने दीजिए। अरे हाँ, ज़ारा कहाँ है? उसे भी तो बुलाइए। मैं बुला कर लाती हूँ ज़ारा को। जीनत बैठो, आप लोग शुरू कीजिए ना, वो बस आती होगी। ठीक कह रही है, जब तक ज़ारा नहीं आती कोई खाना शुरू नहीं करेगा। जीनत, एक काम करो बेटा, तुम जाकर ज़ारा को खाने पर ले आओ। जाओ। जी अम्मी, मैं बुला कर लाती हूँ ज़ारा को। अब जीनत रुक जा, ज़ारा कमरे में नहीं है।
एक्चुअली उसे किसी का फ़ोन आया था, उनसे मिलने गई है वो। आप लोग खाना शुरू कीजिए ना, बस आ ही जाएगी वो। क्या बेब, आप भी कमाल करती हैं। मैंने कहा ना कि जिसने इतना अच्छा खाना बनाया है, हमारी पसंद का खाना बनाया है, उसके बगैर हम लोग कैसे खा सकते हैं? हाँ? छी, कितना सेल्फिश लगेगा ना अम्मी कि हम लोगों ने खाना खा लिया और वो बेचारी, क्या हम उसका इतना भी इंतजार नहीं कर सकते? अब भाई मैं तो नहीं खाऊंगी उसके बगैर, बाकी अम्मी आपकी मर्जी। ठीक कह रही है, थोड़ी देर रुकने में परेशानी क्या है? जीनत, ज़ारा को फ़ोन लगाओ, पता करो कितना टाइम लगेगा। जी अम्मी, मैं भी फ़ोन लगाती हूँ। पता नहीं कहाँ गई होगी, किसी को बता कर नहीं गई। कमाल की लड़की है ज़ारा भी। बेबो, मुझे हैरानी हो रही है कि आपको बता कर नहीं गई वो कि किसका फोन आया था और किससे मिलने जा रही है। शायद अपनी अम्मी को। मैं फ़ोन लगाती हूँ। बेबो, ये शायद वायद क्या होता है, आप रहने दीजिए। मैं ही उसके मैके में फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो वहां पर है या नहीं है। ला, मैं ही उसके मैके में फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो वहां पर है या नहीं है। ला, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुल बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। ज़ारा को फोन दीजिए प्लीज। ज़ारा? लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। बल्कि आज तो मैंने उसे घर बुलाया था, मगर वो आई नहीं। कहने लगी कि घर में खाना बनाने में बिजी है। क्या कहा आपने? ज़ारा वहाँ नहीं है? हाय अल्लाह, फिर ये लड़की कहाँ चली गई? चलिए खैर, कोई बात नहीं, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है बेगम साहिबा, आप बहुत परेशान लग रही? वो ज़ारा अपने घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अम्मी, कितनी गैर जिम्मेदार लड़की है ये। किसी को बताकर तो जाती कि कहाँ जा रही है। बेकार में सभी को परेशान कर दिया। बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचा तो करो। थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, फिर देखते हैं बाद में क्या करना है। बेचारी ज़ारा, न जाने किस हाल में होगी, कैसे निकलेगी वहां से, और जब वापस आएगी तो क्या जवाब देगी सबको। क्या बात है, क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों? बेटा वो दरअसल ज़ारा बिना किसी को बताए घर के बाहर चली गई है। उसका सेल फोन भी ऑफ आ रहा है, इसलिए सब लोग परेशान हैं। देखो, अब ये कोई तरीका है? और ऊपर से मुझे को चुप करवाया जा रहा है। ओह कम ऑन मॉम, ज़ारा कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसकी मजबूरी क्या होगी? हमें कोई भी राय इतनी जल्दी लेनी नहीं चाहिए। मॉम, लेट कम बैक फर्स्ट, उसके बाद जो भी पूछना है हम ज़ारा के सामने पूछेंगे। आखिर वो इस घर की बहू है, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है।
समर, क्या बात है? वो ज़ारा ज़ारा? क्या हुआ ज़ारा को? कहीं सबकी तरह आप भी मॉम की बातों में तो नहीं आ गई? आप फिक्र मत कीजिए, ज़ारा वापस आ जाएगी। समर, मेरी बात गौर से सुनो। वो बहुत परेशान है। लेकिन आपने उसे अकेले जाने ही क्यों दिया? मुझे बताया क्यों नहीं? जो कुछ भी हुआ उसका कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। मगर प्लीज आप ये बात किसी से बताइएगा मत। मैं कुछ करता हूँ। या अल्लाह, मेरी ज़ारा जहाँ भी है, उसकी मदद करना। खुदा